हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट। इसका नाम है रियल नंबर्स। तो पहले हम जानेंगे कि रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स आर डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल नंबर का जो यूनियन होता है, मतलब जिसमें रैशनल नंबर भी आएंगे और इरेशनल नंबर भी आएंगे। रैशनल नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे टू को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 हो गया 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। जैसे 4/6 हो गया। ऐसे जो ये नंबर है इनको रैशनल नंबर कह सकते हैं हम। और जो इरेशनल नंबर होते हैं हमारे, वे रूट के अंदर के जो नंबर होते हैं, जैसे √3, √5। हमारा पाई भी क्या है कि रैशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है। तो जो इन दोनों को मिला के हमारा रियल नंबर बनता है। तो रियल नंबर क्या होते हैं, यूनियन का मतलब प्लस, मतलब दोनों को जोड़ के बनाया जाए जो। और ये जो नंबर हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब देखते हैं हम, जैसे हमारे और नंबर हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे होते हैं 1 से स्टार्ट, 1 2 3 अप टू ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर में हमारा आ जाता है 0 भी इंक्लूड हो जाता है, 0 1 2 3 और अप टू इन्फिनिटी तक। तो सबसे छोटे जो माने जाते हैं वे नेचुरल नंबर, फिर उनको अंदर लेते हैं अपने, वे होते हैं होल नंबर। फिर आते हैं हमारे इंटीजर होते हैं प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब उसमें प्लस वाले भी सारे नंबर, माइनस वाले भी सारे नंबर और साथ में 0। रैशनल नंबर फिर हमारे आ जाते हैं p/q की फॉर्म वाले, मतलब पॉइंट वाले नंबर भी। और फिर रैशनल और इरेशनल को मिला के हमारे बनते हैं रियल नंबर। अब देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। पहले हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टर होते क्या हैं। पहले देखेंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर बन सकते, वो नंबर जिसके केवल 2 ही फैक्टर बना सकते हैं। जैसे हम लेंगे 2 क्या है, 2 के हम फैक्टर करेंगे तो एक तो 1 बनेगा और एक 2 बनेगा। 2 ही फैक्टर बने, मतलब 2 क्या है कि प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टर मतलब वे नंबर जो किसी से भी डिवाइड ना हो, केवल खुद से हो और 1 से हो। तो हमारे पास है यहाँ 140। तो इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे। इसको सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 7 जा 14 और ये 0, 2 35 पे जाएगा। फिर 5 से 7 पे और 7 हो जाए। अब देखो 2 भी हमारा प्राइम है दोनों। 5 भी हमारा प्राइम किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, 7 भी हमारा प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो गए, 2 × 2 × 5 और × 7। इन सभी के मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 ही आएगा। ऐसे ही आगे है 156। इसके भी हमें प्राइम नंबर करने हैं, प्राइम फैक्टर करने हैं। तो 156 को पहले 2 पे जाएगा, फिर ये लास्ट में 8 है तो फिर से 2 पे जाएगा। अब ये 3 का सम बन रहा है 12, तो ये 3 से जाएगा। अब आ गया 13 की टेबल में जाता है। अब देखो 2 भी प्राइम, ये 3 भी प्राइम और ये 13 भी। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 3 और 13। आगे है हमारा 3825। ये देखो हम इसका सम करेंगे तो 8 और 3 11, 13 और ये 5 है 18। 3 से डिवाइड होगा, मतलब सम 18 आ गया इनका। तो 3 से डिवाइड किया ये आ गया, फिर खुद से हमने 3 से डिवाइड किया ये आ गया। लास्ट में 5 है, ये भी जाएगा 5 से 85 और ये 17 भी गया। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर हमने लिखी है 3 3 5 5 और 7। तो ये आगे इसके प्राइम फैक्टर्स कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इनके फैक्टर बनाने हैं और वो भी प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे हम सीधा इसको ये 156 इसको सीधा ही 4 पे ले गए, तो 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। इसके तो 4 के हमारे 3 फैक्टर बन रहे हैं, 1 एक 2 और एक 2। तो इसके 2-3 फैक्टर हो गए। लेकिन प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके केवल वो नंबर फैक्टर हो और एक 1 हो। बस इन सम्स में सिर्फ यही है। आगे हमारा ये, इसको आप खुद कर लेंगे। इसको पहले 5 पे जाएगा, फिर 5 से 7 पे और 11 पे और 13 पे, तो इसके ये आ जाएंगे। और 7 4 2 9 है जो, इसको पहले ये सीधा 17 पे ही जाएगा। ये 2 3 4 5 किसी पे नहीं जाएगा, सीधा 17 पे ही जाएगा। ये आ जाएगा, फिर ये 19 पे जाएगा, फिर 23 आएगा, 23 से आगे ये 1 पे जाएगा। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 17 19 और 23। और ये तीनों ही नंबर प्राइम है, किसी से और से डिवाइड नहीं होते।
नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमारे पास ये एक फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई में एचसीएफ। अगर किन्हीं दो नंबर दे रखे हैं, मान लो 4 और 6 दे रखा है, अगर हम इन्हें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो तो जो एलसीएम और एचसीएफ है उन दोनों की प्रोडक्ट, उन दोनों के फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर, इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हम देखेंगे 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 4 के हम फैक्टर करेंगे तो 1 2 और 2, ठीक ना, या फिर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 6 के करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब एलसीएम जो होता है ना, वो होता है जो कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे और जो बच गए उन सभी को लिख लेंगे। तो देखो वो दोनों में कॉमन था तो हमने 2 एक बार ये लिखा, फिर बच गया क्या, ऊपर वाली रो में से 2 बचा और नीचे वाली रो में से 3 बचा, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 2 2 जा 4 4 3 जा 12। और एचसीएफ होता है जो सिर्फ दोनों में कॉमन है, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है। अब देखेंगे क्या फॉर्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो एलसीएम 12 मल्टीप्लाई में एचसीएफ आया हमारा 2, तो 2 12 2 जा 14 ना 24, और ये फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 4, सेकंड नंबर हमारा क्या है, तो 4 6 जा 24, आ गए ना दोनों इक्वल। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। और इसमें क्या करा है कि इनका तो जैसे ये फर्स्ट सम है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालो, फिर ये वेरीफाई करो कि ये फॉर्मूला हमारा वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो देखो 26 है, 26 के पहले हम प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 13 13 2 जाता है 26, 91 के 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है दोनों में 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 13, और एलसीएम क्या होगा हमारा, जो कॉमन है वो तो एक बार लिखेंगे और जो बच गया 2 बचा 2 लिख लिया, 7 बचा 7 लिख लिया, 13 दोनों का कॉमन एक बार। तो इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 182। अब देखेंगे हम, ये एलसीएम आ गया, ये एचसीएफ आ गया, तो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू 13 की और 182 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा तो 2366। और इन दोनों की फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई कर रही है हमने, तो भी यही आ रहा है, तो दोनों क्या हो गए, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ की ये 2366 और यहाँ से 2366, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो, क्योंकि उन्होंने वेरीफाई करने को कहा तो हमारा वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही ये हमारा ये सेकंड सम है 510 एंड 92, ये लिखिए। पहले हम इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। 510 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो देखो 510 2 पे जाएगा, पहले 2 2 जा 4 बच गया 1, 2 5 जा 10 और ये 0, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये जाएगा 5 और 5 10 और 2 ये 3 पे जाएगा, 3 7 जा 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब ये जाएगा आगे 5 है, 5 7 जा 17 जा इस पे जाएगा और ये 17 पे जाएगा 1, तो इसके प्राइम फैक्टर के आगे 2 3 5 और 17, तो ये हमने यहाँ लिख लिया 2 3 5 और 17। ऐसे ही हम 92 के करेंगे, 92 पहले देखो 92 ये 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8 2 6 जा 12, फिर से 2 पे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और आगे फिर ये जाएगा 23 पे 23 बन जा 23। देखो इसके आगे 2 2 और 23। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ ये एक 2 कॉमन आ रहा है ना, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका 2, और एलसीएम क्या करेंगे, जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और बाकी जो बच गए, तो देखो नीचे वाली रो में से ये 2 बचा 2 लिख लिया हमने, फिर 3 3 यहाँ ऊपर 5 बचा 17 बचा और 23 बचा। तो देखेंगे अब एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई, पहले इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 2346 और मल्टीप्लाई में एचसीएफ 2, तो ये आ जाएगा 46,922 और फर्स्ट नंबर है हमारा 510, सेकंड नंबर है 92। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये दोनों सेम ही आएंगे, तो इसलिए हमारा ये वेरीफाइड हो गया। थर्ड है, ये भी सेम ऐसे ही होगा, 36 के पहले प्राइम फैक्टर करेंगे
2 × 2 और ये 54 है, इसके भी 2 × 3 × 3 × 3। अब HCF देखेंगे, एक तो ये देखो ये 2 कॉमन है और एक ये 3, ये 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो ये तो दोनों एक बार लिखेंगे, मतलब HCF में तो जो कॉमन है वही लेंगे। 2 कॉमन है 2 लिख लिया, 3 कॉमन है तो 3 लिया। HCF तो आ जाएगा इनका 6 है। LCM क्या आएगा, जो कॉमन है उनको एक बार लिख लेंगे। अब देखो एक बार 2 कॉमन है तो हमने ये 2 लिख लिया, एक बार 3 कॉमन था तो हमने 3 लिख लिया। ये तो कॉमन वाले हो गए। अब बचा ऊपर से 3, 3 2 बचे हैं तो 1 2 3, तो 1 2 3 बार लिख लिए। नीचे 1 और 2 2 बार 3 बचे हैं और एक 7 बचा है, इसे भी लिख लिए। तो ये आ जाएगा 3024। ये LCM आ गया, ये HCF आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई और फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इनकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। नेक्स्ट सम पे ये कह रहा है कि फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ वही है, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके LCM और HCF फाइंड करना। पहला सम देखो 12 है, 12 के पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 पे जाएगा, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 12 के 2 × 2 × 3 आगे है हमारा 15। ये 3 पे जाएगा, 3 5 जा और 5 1 जा 5, तो 15 के आ गए 3 × 5 और आगे है हमारा 21। 3 पे जाएगा, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, तो 21 लिख लेंगे हम यहाँ 3 × 7। अब देखो HCF देखेंगे पहले हम, देखो 3 3 और 3, सिर्फ 3 है तीनों में कॉमन और कुछ भी नहीं, तो HCF तो सिर्फ क्या आ जाएगा इसका 3। LCM का क्या करेंगे, जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे। LCM लिख लिया ना, 3 लिख लिया हमने, एक बार कॉमन था ये तीनों में। बच गया क्या ऊपर 2 2 बच गए 2, तो 2 × 2 और यहाँ से 5 बचा और यहाँ से 7 बचा। इन सभी की मल्टीप्लाई, HCF तो हमारा आ ही गया 3, इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, तो 420 इसका क्या आ गया हमारा LCM। ऐसे ही सेकंड सम, अब देखो ये तो तीनों खुद में ही प्राइम नंबर हैं तीनों, 17 23 और 29। तो 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 × 17, 23 के 1 × 23, 29 के 1 × तो तीनों में कॉमन क्या है 1 ही है, तो HCF तो क्या आ जाएगा 1 और LCM इन तीनों की मल्टीप्लाई। वैसे भी हम अगर हमें प्राइम नंबर्स का LCM निकालना है ना, तो उनकी मल्टीप्लाई ही होगी सिर्फ। जैसे 2 5 और 7 है, तीनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका LCM क्या होगा, सीधा 2 × 5 × 7, 70 LCM आ जाएगा इनका, और इनका HCF क्या होगा 1। नेक्स्ट देखेंगे 8 9 और 25। 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2, 9 के करेंगे हम 3 × 3, 25 के करेंगे 5 × 5। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है मिल रहा है हमें, इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है ना, ये यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा इनका सिर्फ, या फिर आप मल्टीप्लाई में 1 भी लिख सकते हैं, तो 1 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, तो HCF तो आ गया 1। और LCM क्या आ जाएगा, सारों को लिख लेंगे, 3 बार 2 थे तो 3 बार 2, यहाँ 3 3 है तो यहाँ 3 3, नेक्स्ट है 5 5 तो 5 5। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 5 5 जा 25 है और यहाँ से 2 2 जा 4, 25 4 जा 100 और ये आ जाएगा 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18, तो 18 ये हो गए और मल्टीप्लाई में 100, तो 18 × 100, तो ये आ जाएगा भी, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, गिवन दैट HCF दे रखा अभी 2 नंबर, ये फर्स्ट नंबर है, ये है हमारा सेकंड नंबर, इन दोनों का HCF दे रखा है 9 और LCM पूछा है कि भाई इन दोनों का LCM फाइंड करो। आसान सा है, वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर है हमारे पास है। देखो यहाँ पर 4 टर्म है, 1 2 3, मतलब 2 नंबर्स की 4 टर्म हो गई ना, 4 में से हमें 3 दे रखी है, एक तो HCF दे रखा है, 2 ये नंबर दे रखे हैं हमें, तो 3 टर्म होगी ना, 4th टर्म हम निकाल सकते हैं इसमें पुट करके। देखो यहाँ पर क्या है, लेट LCM इज इक्वल टू, या तो LCM को x मानो या फिर यहाँ LCM की जगह LCM ही रख लो, आपकी मर्जी है। तो देखो मैंने LCM को यहाँ x माना है, HCF इन्होंने दे रखा है
9, फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657। तो एलसीएम की जगह यहाँ एक्स माना था तो एक्स पुट किया, HCF है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे 9 इक्वल का साइन, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर है तो 306 और मल्टीप्लाई में 657। अब देखो ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो हम इधर ला के इसको डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको 9 से ये सीधा सीधा कट रहा है, अभी काटेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 बचेंगे और तो 9 4 जा 36। इन दोनों की मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगी एलसीएम, ये एक्स की वैल्यू होगी, एक्स क्या माना था हमने एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 22,338। अब देखो भी चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। इस सम को समझेंगे कि ये क्या कह रहा है हमें। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, जैसे हम 6 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 36 है, कि क्या ये जीरो मतलब कितनी भी पावर करें हम, इसकी 6 की पावर 5 करें, 6 की पावर 8 करें, कितनी भी जीरो पावर करें हम, क्या वो जीरो डिजिट आ जाएगा उसमें लास्ट में। तो देखो 6 की पावर कैन एंड विद 0 इफ़ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। अगर 6 के जो फैक्टर्स हैं, क्योंकि देखो 2 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ कहीं भी ये पेयर में होंगे ना, जिस भी नंबर में होंगे ये 2 और 5, वहाँ पर हमेशा 0 लास्ट में 0 आए, क्योंकि 10 बनेगा, 10 हमेशा 0 ही अपने साथ लेकर चलेगा। जैसे हम 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम, यहाँ देखेंगे 2 पे जाएगा 50, 2 पे गया 25, जब आगे जाएगा 5 पे, 5 5 जा और 5 बन जा। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, एक पेयर ये हो गया 5 और 2 का, और एक पेयर ये हो गया 5 और 2 का, 2 पेयर बन रहे हैं, मतलब लास्ट में 2 जीरो आएंगी। अगर एक पेयर बनेगा तो एक जीरो तो हमेशा ही आएगी, लेकिन इसके प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, बट 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 तो आ गया, 5 नहीं आया, 5 भी आना ज़रूरी था, क्योंकि हमें तो 2 मल्टीप्लाई का में पेयर चाहिए, दोनों का, दोनों एक साथ चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस 5 इज़ नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6, सो 6 की पावर कैन नॉट एंड विद 0, इसलिए जो 6 की पावर हम कितनी भी पावर कर लेंगे, या 6 की पावर ये क्यों ना कर लें हम, तो भी 0 नहीं आएगा लास्ट में। तो 6 की पावर n कैन नॉट बी एंड विद 0। अब आएंगे हम 6 सम पे। एक्सप्लेन वाही 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कह रहा है कि एक नंबर तो ये है और दूसरा नंबर ये है, हमें बताओ कि क्या ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं। ये तो हमें दिखाई दे रहा है कि भी प्राइम फैक्टर हैं, सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं, कि ये कंपोजिट नंबर तो हैं, एक से दो से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं। तो एक पूछ रहा है कि क्यों है ये प्राइम फैक्टर, तो हमें इसको प्रूव करके दिखाना है हमें ये। तो देखेंगे लेट ए इज इक्वल टू, हमने इस नंबर को ए मान लिया, और यहाँ पर देखो 13, यहाँ ये प्लस का साइन है, तो हम दो टर्म होगी इसमें, एक तो टर्म ये होगी और एक टर्म ये होगी, इसमें से हम 13 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से 7 मल्टीप्लाई 11 और 13 का मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, और जो प्लस का साइन है ये वाला ये, और 13 यहाँ से जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई वाला 1 यहाँ लिख नहीं रखा, तो लिखे हो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 11 77, और प्लस का ये, तो ये 77 प्लस 1, तो ये क्या आ जाएगा 78 है। ठीक है, तो इसको 78 को फिर से प्राइम फैक्टर में तोड़ दिया तो ये आ जाएगा लास्ट में। ऐसे ही हमने इस सेकंड नंबर को बी माना है। अब देखो यहाँ है इसमें प्लस का साइन, लास्ट में प्लस का 5, तो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच जाएगा 7 6 5 बाहर चला गया, 4 बच गया, 3 बच गया, 2 बच गया, 1 था ये, और जो ये 5 है यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ 1 आ गया। अब इन सारों की तो मल्टीप्लाई ये आ जाएगी 1008, और ये प्लस का 1, तो 1009। अब देखो, अब कंपोजिट नंबर होते क्या है हमारे, कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जैसे 4 है हमारा कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा नंबर कंपोजिट यही है हमारा 4, क्योंकि इसके 3 फैक्टर बन रहे 1 2 और 2। 6 है, जैसे 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 3 2 जा 6 और मल्टीप्लाई
तो देखो इसके हम तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बोथ ए एंड बी हैव फैक्टर अदर देन 1 या मोर देन 2 भी लिख सकते हैं। सो दीज नंबर आर कंपोजिट नंबर। लास्ट में देखेंगे देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ये क्या कर रहा हम समझेंगे इसको कि एक सर्कुलर फील्ड है अभी, यहाँ पर रवि और सोनिया दो हैं, दो बच्चे हैं भी खड़े हैं, एक रवि और एक सोनिया है। ये कह रहा है कि ये सेम डायरेक्शन में, मतलब इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं, इसके चारों तरफ ये जाएंगे। सोनिया तो ले रही भी टेक 18 मिनट, सोनिया टेक से 18 मिनट, जो सोनिया यहाँ से चली और ये वापस इसी पॉइंट पर आई तो वो तो ले रही है 18 मिनट्स। और जो रवि है, रवि टेक से 12 मिनट, और रवि क्या ले रहा है अभी 12 मिनट। तो ये पूछ रहा है कि अगेन इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कितने मिनट में मिलेंगे, टाइम पूछा है, मतलब दोनों का कंबाइन करके। तो कंबाइन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 18 का एलसीएम ऑफ ए मिनिमम टाइम टू टेक एट विच दे मीट इज एलसीएम है। तो क्या होगा, यहाँ पर 12 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 18 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन है, तो इनको तो एक एक बार लिख लेंगे। तो 2 × 3 ये तो कॉमन वाले लगा लो, और ये बच गया 1 2 ये बच गया, और 1 3 ये बच गया, तो ये क्या आ गया हमारा 36। तो सो दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th की, और इससे आगे हम सीरीज वाइज ही चलेंगे। कल हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो थैंक यू, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।